आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी आटा बिस्किट की रेसिपी लेके आई हूँ। तो बहुत ही आसानी से आप मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया बिस्किट घर पे बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपनी रसोई। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी सा बिस्किट, और इसे बना के आप स्टोर कर सकते हैं, 1 महीने तक खा सकते हैं। तो सबसे पहले ना हमने चीनी का पाउडर बना लिया है। इस कटोरी से हमने आधी कटोरी ये चीनी का पाउडर लिया है, और इसमें हम डालेंगे घी। तो 2 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं घी। घी को आप मतलब मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे जमा हुआ घी है तो ऐसे भी डाल सकते हैं। आप घी की जगह पे बटर भी ले सकते हैं। तो अब घी और चीनी के पाउडर को हमें अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मिक्स करते करते बिल्कुल ये मक्खन की जैसा हो जाएगा। तो बस इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाना चाहिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आटा। आप आटा की जगह मैदा का भी बना सकते हैं, पर आज हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं। तो उसी कटोरी से जिससे हमने चीनी लिया था, 1 कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सूजी। तो 2 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं बारीक वाली सूजी। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अच्छा सा टेस्ट आता है, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो 1 चम्मच ये कस्टर्ड पाउडर हमने डाल दिया है, वनीला फ्लेवर का था ये। और 6-7 छोटी इलायची को कूट के उसका पाउडर बना के हमने डाल दिया है। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, और साथ ही डालेंगे इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो बहुत ही थोड़ा सा पड़ता है, बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो छोटी चम्मच से हमने डाला है आधी चम्मच बेकिंग पाउडर, और चुटकी भर हमने डाला है बेकिंग सोडा। अब इन सारी चीज़ों को हमें पहले अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे हम मतलब मिक्स करेंगे। दूध जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का निकला हुआ एकदम ठंडा दूध नहीं हमें लेना है, और ना ही एकदम गर्म दूध लेना है। मतलब बॉईल किया हुआ दूध हो, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर का हो। और एक ही बार में ज़्यादा नहीं डालना है। तो हमने यहाँ पे 3 चम्मच ये दूध डाला था। इसे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर से इसमें 2-3 चम्मच दूध डालेंगे, इसे फिर से मिक्स करेंगे। और वैसे भी जो हमने चीनी का पाउडर दिया वो भी थोड़ा सा मेल्ट होगा। तो बस आप मिक्स करते जाएंगे ना, फिर इसमें बाइंडिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो हमें इस आटे को मतलब गूंदना नहीं है, प्रेशर नहीं डालना है। जैसे कि हम रोटी पराठे के लिए आटा गूंदते हैं, वैसे हमें नहीं गूंदना है। बस ऐसे मिक्स करते रहना है, और आटे को मतलब एक जगह इकट्ठे करते रहना है। अभी भी इसमें थोड़ा सा मतलब दूध की ज़रूरत है, तो 1-2 चम्मच हमने दूध डाल दिया। अब ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे। अगर बहुत ज़्यादा सूखा लगे तो आप 1 चम्मच इसमें घी डाल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालिएगा। देखिए इस तरीके से आटे को इकट्ठा करते रहेंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का सा इसे चिकना करते रहेंगे, पर हमें मसलना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया से बिस्किट बनेंगे अगर आप अच्छे से वीडियो को देख के समझ के बनाइएगा तो। अब यहाँ पे हमने एक मोटी सी पॉलीथीन ली है। तो ये हमने लिया है कि अच्छा सा शेप आ जाए। ऐसे क्या है ना कि आटे में थोड़ा सा क्रैक्स हैं, अगर हम कट करेंगे तो वो ठीक से मतलब शेप में अच्छे से कटेगा भी नहीं। तो ऐसे पॉलीथीन में ना थोड़ी देर के लिए आप इसे रैप कर दीजिए, और तो अच्छे से सेट हो जाता है। फिर आप मन चाहे शेप में उसे कट कर सकते हैं। वैसे आप अगर राउंड शेप में बनाना चाहते हैं, फिर भी मतलब आप इसे एक बार सेट कर लीजिए, उसके बाद कट करके आप उसे राउंड शेप भी दे सकते हैं, या फिर कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ऐसे क्या है ना, और इसे मतलब इस तरीके से लपेट के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में हम रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। तो ये आटा जो है ना अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद आप मन चाहे शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से पॉलीथीन में लपेट दीजिए इसे बढ़िया से। तो ये चिकना भी हो जाता है, और थोड़ी देर फ्रिज में रखने के चलते ये ना सेट हो जाता है। फिर आप इसे किसी भी शेप में इसे काटेंगे, बढ़िया से कट जाएगा। तो 15 मिनट हमने इसे फ्रिज में रख दिया था, फिर इसे हम निकाल ले रहे हैं। और चलिए इसे हम कट करते हैं। तो हम इसे रेक्टेंगल शेप देने वाले हैं। अगर आप राउंड शेप में काटना चाहते हैं तो चम्मच वगैरह से एक साइज का आप मतलब माप कर ले लीजिए, और राउंड शेप बना लीजिए। तो एक बराबर से हम इसे काटेंगे। मैं आपको नज़दीक से इसे दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा ये दिख रहा है, जैसे मार्केट का रस्क बिस्किट या कोई बिस्किट होता है ना, जिसमें इस तरीके से बीच में क्रैक्स रहते हैं, उसी टाइप से। तो ये ना बिस्किट बहुत बढ़िया बनेगी, उसकी निशानी है। तो बस एक साइज का ही हमें कट कर लेना है, और उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, या फिर अवन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी कटोरी गेहूं के आटे से यहाँ पे 10 बिस्किट बन के तैयार है। बड़े साइज़ के 10 बिस्किट, छोटे बनाते हैं तो वो 20 भी हो जाएंगे, 15-20 बन जाएंगे आराम से। तो हमने बड़े साइज़ के बनाए थे।
तो यहाँ पे ना हमने ट्रे में तो आप बटर पेपर लगा दीजिए या फिर फूड ड्राई पेपर जो भी आपके पास है वो लगा दीजिए। उस पर बिस्किट थोड़ी थोड़ी दूर पे, एकदम सटा के नहीं रखना, थोड़ी थोड़ी दूर पे रखेंगे। और ऊपर से ना हमने इस पर हल्का हल्का सा दूध लगा दिया है, उससे अच्छा सा कलर आ जाता है और ऊपर से कोई क्रैक्स नहीं पड़ते हैं। तो इसे हम रख देंगे। पहले से हमने ना अवन को प्री हीट कर लिया था, 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। और अब हम इसे रख रहे हैं 160 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख रहे हैं। तो इस बात का अब देखिएगा। वैसे आप ना बीच में जब 12 मिनट 13 मिनट हो जाए तो आप एक बार चेक भी कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जैसे हमने किस से मतलब कितनी मोटाई का काटा है, हो सकता है कि आपका 12 मिनट में ही बिस्किट हो जाए, 13 मिनट में ही हो जाए। तो 12 मिनट हो जाए तो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो हमने 160 डिग्री पे 15 मिनट के लिए इसे बेक किया था। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से ये बिस्किट बने हैं। आप कलर देख सकते हैं, ऊपर से बिस्किट, नीचे से भी देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया ये आटा बिस्किट बनते हैं। आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं। कढ़ाई में भी वैसे ही कढ़ाई को थोड़ी देर पहले गर्म करके उसके बाद उसमें स्टैंड रख के आप इसे बनाइए। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, जैसे यहाँ इसमें हमें 15 मिनट लगा 160 डिग्री पे, आपको 15 की जगह 25 मिनट लग सकते हैं कढ़ाई में। पर अब ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा ये आटा बिस्किट। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, साथ ही एक छोटा सा कमेंट भी लिखते हुए जाइएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। बाय बाय।